ब्रजगुणन विधि, जो कि बहुत ही आसान है। तो हम लोग आज जानेंगे ब्रजगुणन विधि। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना, ये क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में हम लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि सीख चुके थे। आज हम लोग ब्रजगुणन विधि सीखेंगे। इसका सूत्र होता है, सबसे पहले इसका फार्मूला देखिए। सबसे पहले क्या होगा, इसका फार्मूला बहुत ही आसान है। देखिए ये लिखिएगा आप x, ठीक है, x बटे पूरा बटे, यहाँ लिखना है आपको। सबसे फर्स्ट में लिखना है BC, ये देखिए BC, ठीक है। उसके बाद बराबर, यहाँ लिखेंगे x हो गया, उसके बाद y में क्या लिखेंगे, BC हो गया। उसके बाद पुनः y में हम लोग लिखेंगे CA, यहाँ लिखेंगे CA, ठीक है। उसके बाद x y और 1 होता है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 में हम लोग लिखेंगे, ध्यान देंगे, फर्स्ट में लिखे BC, उसके बाद लिखे CA और लास्ट में लिखेंगे AB। यहाँ लिखेंगे AB। इसको इस प्रकार से घेर लेंगे, इंटू रहता है, ऐसे घेर लीजिए, इंटू या माइनस, इसको भी उसी प्रकार से घेर लीजिएगा, इंटू बीच में माइनस, इसको भी घेरिए, इंटू बीच में माइनस। अब क्या करना है आपको, 12 21 अगर लिख देना है। देखिए यहाँ 12 1 और ये 2, 12 और यहाँ 21 2 1 21, 12 21। उसी तरह से 1 2 12 हुआ और 21 2 और 1 21। उसी प्रकार से 12 1 और 2 हो गया 12 और 2 और 1 क्या हो गया 21। कितना आसान था फॉर्मूला लिखना, है ना। BC CA AB 12 21 12 21 12 21, XY1 अपना फॉर्मूला रेडी है। अब देखिए क्या करना है, इसमें हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ये जो क्वेश्चन है इसको क्या मानेंगे, ये क्वेश्चन देखिए सबसे फर्स्ट में इसको मान लेते हैं। ये देखिए इसको आप मानिएगा A1, है ना, B1 C1। एक सेकेंड, यहाँ क्या करना था हम लोग को, जरा सा ध्यान देंगे। इसको मानने से पहले ये जो हम लोग मान रहे थे, ये बराबर में 6 है ना, बराबर में 6 है, इसको बराबर इस पर 0 लाना है। तो जरा सा आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ बहुत VVI चीज है। देखिए इधर ध्यान देंगे, इस कॉलम में ये जो क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर 6 है ना। लेकिन बराबर के इस पार में अगर हम लोग 0 लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 6 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, बराबर 0, ठीक है। ये प्लस में है ना 6, इसको इस साइड लाएंगे, इसको जरा यहाँ हम सोल्यूशन कर रहे हैं, सिर्फ बराबर में हम लोग को 0 लेना है। उसी तरह इसको, ये हो जाएगा 3x - 3y है, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में 4 है ना, यहाँ माइनस में 4 लिखिएगा, बराबर 0 लिखिएगा। ये लिखना जरूरी रहता है। ये वाला मान को हम लोग माइनस में लाएंगे पहले, तब जाकर के इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। अब इसको मान लीजिए, ये हो गया आपका A1 B1 C1, ये हो गया A2 B2 C2, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप A1 B1 C1, बहुत ही आसान है। A2 B2 C2 बराबर में था, इसको इस पार में माइनस, इस पार में माइनस, बराबर 0 कर दिए, ठीक है। यही क्वेश्चन है ये। अब क्या करना है, जितना यहाँ लिखा हुआ है सब पे ये मान को, ये वाला मान को इस पे पुट करेंगे, है ना, इसको लिख लेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए A1 का मान कितना है, सिर्फ 2, B1 का
3, C1 का -6। यहाँ देखिए ये कितना लिखा हुआ है, A2 का मान कितना है 3 है, B2 का मान कितना है -3 है, और C2 का मान कितना है -4 है। तो चलिए चलते हैं, देखिए यहां देखिए x लिखा हुआ है, यहां पे x लिख लीजिएगा, बटे दीजिएगा। अब ये क्या लिखा हुआ है B1 ना, इसमें ढूंढिए B1 कहाँ है। मेरे ख्याल से B1 ये रहा, क्या यही है B1? हाँ, B1 कितना है 3, तो यहाँ लिखिएगा B1 के जगह पे 3। जो जो मान है वही सब बैठाते चलेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। B1 कितना है, ये रहा 3, यहाँ 3 लिख लेंगे, कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह दे दीजिए, है ना। C2 कितना है, चलिए ढूंढते हैं। C1 यहाँ है, C2 यहाँ है, कितना है C2 -4, यहाँ लिखेंगे -4, घेर दीजिएगा इसको। चलते हैं आगे, हो सके तो इसको भी आपस में गुना, कोई नहीं गुना ही है, माइनस का माइनस। अब देखिए यहाँ क्या है B2 है, तो चलिए B1 यहाँ है तो B2 नीचे है, कितना है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3, ठीक है। यहाँ गुना है तो इंटू गुना। अब यहाँ क्या है 12 21 2 1 ना, ये 1 है ना, C1 कितना है -6, यहाँ लिख लीजिए आप -6, ठीक है, कोई नहीं चलेगा। अब बराबर है तो बराबर दे देंगे, y है तो y देंगे, बटे C1 कितना, देखिए ये C1 है -6, यहाँ लिखेंगे -6, फिर गुना का चिन्ह, ठीक। A2 कितना है, यहाँ देखिए A2 है ना, A2 कितना है 3, ये 3 ले लेंगे, इसको भी घेर लेंगे, माइनस का माइनस। C2 कितना -4, यहाँ लिखेंगे -4। मेरे साथ एकदम बने रहिए, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग सीखेंगे। इनटू है, यहाँ गुना का चिन्ह दे देंगे। A1 है, A1 कितना है 2 है, यहाँ 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये बराबर, यहाँ देखिए 1 है, 1 लिखेंगे, है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देंगे, A1 वही बात कर रहा है, A1 कितना है A1 2, यहाँ 2 लिख लेंगे, इनटू B2 कितना, ये देखिए A1 है ना, A1 यहाँ है, B2 ये रहा, है ना, B1 B2, माइनस का 3 है, यहाँ लिखेंगे -3, इसको इस प्रकार से घेर लेंगे, यहाँ माइनस का आता है तो माइनस देंगे। A2 कितना है A2, चलिए लिखते हैं A2, देखेंगे A1 A2 3 है, ये 3 लिख लेंगे, गुना B1 कितना है B1 ये रहा 3 है, ये भी 3 हो जाएगा आपका। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही आसान तरीका से, देखिए ध्यान देंगे, ये रहा, यहाँ क्या है इसको गुना कीजिए, 4 गुना 3 करेंगे, क्या कर लेंगे इसको 4 गुना 3, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन माइनस का प्लस माइनस माइनस, यहाँ पहले x लिख लेते हैं, यहाँ 4 तिया 12 हो गया, यहाँ माइनस है माइनस देंगे, है ना, ये माइनस, इसको गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 6 तिया 18, यहाँ लिख लेंगे माइनस माइनस प्लस, 6 तिया कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 18। लेकिन माइनस क्यों, माइनस माइनस प्लस, 6 तिया 18, तो 18 ये वाला माइनस है, इसको इस प्रकार से आप घेर सकते हैं, बराबर y का y हो गया। यहाँ देखिए 6 तिया 18, लेकिन प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस का 18 हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा अभी। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, लेकिन क्या चीज का 8, यहाँ ध्यान देंगे 4 दूना 8, माइनस का 8 ना, यहाँ क्या होगा माइनस का 8, यहाँ लिख लेते हैं पहले माइनस का 8, आगे सोल्यूशन करेंगे हम लोग, बराबर यहाँ 1 में देख लेते हैं क्या आएगा, 3 दूना 6, माइनस का 6, ये भी माइनस, 3 तिया 9, इसको घेर लीजिए। अब आगे देखते हैं, अब 12 में 18 को घटाएंगे, ठीक है, 12 में कितना घटा लेंगे 18 को। थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ क्या था, यहाँ पे देखिए ये था आपका
4 तिया 12 हुआ था, है ना, 4 तिया 12 हुआ था, लेकिन प्लस माइनस माइनस ना, ये माइनस का 12 होगा। ठीक है, माइनस का 12, ये क्या चीज का 12 होगा, माइनस का। अब यहां ध्यान देंगे, माइनस माइनस प्लस, 12 और 18 कितना हो जाएगा, माइनस का 30 होगा, बराबर वाई का देख लेते हैं। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ध्यान देंगे आप, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, है ना, यहां लिख लेते हैं जरा, 18 माइनस माइनस प्लस, प्लस 8, एक स्टेप और चलेंगे। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, 9 6 15, माइनस का 15, इसको एक और स्टेप ले लेते हैं। ये x बटे माइनस का 30 हो गया, बराबर ये y बटे कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस का इसमें घटाइए, 18 में 8 घटेगा तो इसका चिन्ह बड़ा है, जिसका संख्या ज्यादा वही चिन्ह, तो माइनस का ये 10 आ जाएगा, 10 8 18, है ना, माइनस का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और बराबर में इधर कितना है, 1 बटे माइनस 15, 15। अब देखिए यहाँ तो यहाँ तक तो लास्ट प्रोसेस में आ गए हैं। अब देखिए क्या करना है, इसको जो है ये वाला इसके बराबर लिखना है फर्स्ट में, और इसके बराबर ये लिखेंगे तो मेरा x का मान आ जाएगा, और इसके बराबर यही लिखेंगे तो मेरा y का मान आ जाएगा। चलिए चलते हैं, यहाँ लिख लेंगे x बटे माइनस 30, बराबर में क्या है इधर, 1 बटे माइनस 15। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कोना कोनी गुना, इधर कीजिए, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 15x हो जाएगा, और ये माइनस का 30 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस आप खत्म कर सकते हैं, ये x बराबर क्या हो गया, 30 बटे 15, तो 15 दूना 30, यानी कि 2, x का मान कितना आ गया, 2। बहुत ही आसान था। देखिए अब यहीं से y का मान, y का मान में क्या करना है, इसके बराबर इसको रखना है। x के मान में हम लोग क्या किए, इसके बराबर इसको रखे तो x का मान आ गया, और y का मान में इसके बराबर इसको रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो चलिए देखिए ये क्या है, y बटे माइनस 10 बराबर ये वाला लीजिए, 1 बटे माइनस का 15, इधर गुना कीजिए तो माइनस 15y हो जाएगा, बराबर इधर गुना कीजिए तो माइनस 10, है ना। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 10, और ये गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा 15, 5 से खिलाइए, 5 दूना 10, अब 5 तिया 15, y का मान कितना आ गया आपका, 2 बटे 3, x का मान ये रहा, y का मान 2 बटे 3, x का मान 2, y का मान 2 बटे 3, जो कि बहुत ही आसान था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए ब्रज गुणन विधि, फिर हम लोग सीखेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा हम लोग वो कर लेंगे, है ना। ये देखिए इस बार हम क्वेश्चन लिए हैं माइनस वाला, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर के इस पर ला करके इसको प्लस कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 2y, ये देखिए ये माइनस में है ना, तो बराबर के इसके इस पर लाएंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, 4 बराबर 0। सेकेंड क्या है, 2x प्लस 3y, ये भी माइनस में है तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में 2 बराबर 0। अब देखिए क्या करना है, उसी प्रकार से हम लोग इसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको मानेंगे a1 b1 c1, इसको a2 b2 c2, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिख लेंगे पिछले जैसा, किस प्रकार से था देखिए। ये फर्स्ट हम लोग इसका सूत्र जानेंगे, ब्रज गुणन बराबर ये x हो जाएगा, x में आप इस प्रकार से बटे दे दीजिए, बराबर ये y उसी प्रकार से, और ये 1, यहाँ 1 लिखेंगे, 1 में भी इसी प्रकार से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए इसको क्या माने थे, a1 है ना, यह तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा वो देख लेंगे किस प्रकार से हम लोगों ने सूत्र को लिखा था।
तो सूत्र अपना क्या था, BC है ना। क्या सूत्र था, A1 छोड़िए पहले, BC यहां लिखेंगे BC उसके बाद CA यहां लिखिए CA उसके बाद लास्ट में AB इसको थोड़ा सा क्या कर लेंगे, बीच में कुछ नहीं तो इंटू रहता है, इसको इस प्रकार से माइनस, ये बीच में माइनस और यहां भी बीच में माइनस हो जाएगा। अब क्या बैठाना था, 12 21 है ना, यहां लिखेंगे 1 2 12 2 पर 1 21, 1 और 2 हो गया 12, 2 पर 1 21, 1 और 2 हो गया 12 और 2 पर और 1 21। चलिए अपना सूत्र क्या है, रेडी है, बीच में कुछ नहीं तो इनटू मतलब गुना। चलिए अब क्वेश्चन के अनुकूल है ना, हम लोग इसको बैठाते जाएंगे मान को। यहाँ क्या है देखिए, x है ना, यहाँ x को क्या करेंगे, लिख लेंगे। सबसे पहले x लिखा हुआ है, यहाँ x लिखेंगे बटे। अब क्या करना है, ध्यान रखेंगे, b1 क्या है, b1 देखिए यहाँ a1 b1 कितना है, 2 है। इस बार देखिए सब प्लस में है, बहुत ही आसान है। b1 कितना है, 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2, कुछ नहीं तो गुना C2 कितना, ये भी 2, ये रहा, हो गया, माइनस का माइनस। B2 चलिए ढूंढते हैं, B2 ये है ना, कितना है 3, यहाँ 3 लिख लेंगे, गुना C1 कितना 4, यहाँ 4 लिख लेंगे, है ना। अब क्या कर लेंगे, बराबर, y है, y लिखेंगे, C1 फिर वही, यही 4 हो जाएगा, कुछ नहीं, गुना A1 कितना 2, यहाँ 2 लिख लेंगे, माइनस का माइनस। C2 कितना, ये भी 2, A1 कितना 4, यहाँ 4 लिख लेंगे, इसको घेर लेंगे, बराबर है, यहाँ 1 है ना, यहाँ 1 लिखेंगे, इसमें भी बटे कर लेंगे। देखिए अब क्या है, यहाँ तक A1 कितना, ये 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे, A1 का 4, कुछ नहीं तो गुना B2 कितना, B2 आपका A1 B1 C1 A2 B2 कितना 3 है ना, ये 3 लिख लेंगे, माइनस A2 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, गुना B1 कितना, B1 भी 2 है ना, ये देखिए B1 2, ये लिख दिए। अब चलते हैं इसको सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। अब देखिए x है तो यहाँ x को लिख लेंगे, इस प्रकार से बटे ले लेंगे, 2 दूना 4, माइनस का 4 तिया 12, ठीक है। अब y का ले लेते हैं, 4 दूना 8, माइनस का, अरे ये भी 4 दूना 8, चलिए ठीक है, बराबर, ये 1 बटे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, अब माइनस का 2 दूना 4, ठीक है। अब चलते हैं, ये x बटे क्या आ जाएगा, 4 में 12 घटाइएगा तो माइनस का 8 आएगा, ठीक है। ये y में 8 में 8 जाएगा तो 0 बचेगा, ये क्या हो जाएगा, 1 बटे 12 में 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, इसके साथ इसको लिखेंगे तो x का मान आएगा, तो चलिए लिखते हैं, ये हो जाएगा x बटे माइनस 8 बराबर 1 बटे 8, इसको गुना कीजिए, 8x और इधर गुना कीजिए माइनस का 8, तो x का मान हो गया माइनस 8 बटे 8, 8 एक 8, यानी कि x का मान कितना आ गया, माइनस का 1, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, इसके साथ y को लिखिए, y बटे 0 बराबर 1 बटे 8, इधर करेंगे 8y बराबर 0, है ना। इधर गुना करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 ही होता है। ये y बराबर क्या हो गया, 0 बटे 8, यानी कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा,
0, है ना। बहुत ही आसान था, आप लोग सीख पाए होंगे। उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।